हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मॉड्यूल ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी से बहुत दूर यह किस चाल से गति करेगा? केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का विचार करें। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जब एक वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा नियत रहता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए, और दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और एक वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंकने पर वह सुदूर अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी से बहुत दूर अर्थात अनंत पर मान लेते हैं v वेग से पहुंचता है। हमें इसी वेग v का मान कितना होगा यही यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जब हमारा पिंड पृथ्वी की सतह पर है तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, और जब वो अनंत पर पहुंच गया ये हो गया इसकी अंतिम स्थिति। तो वस्तु की प्रारंभिक ऊर्जा U1 ये बराबर होगा गतिज ऊर्जा 1/2 mu का वर्ग और स्थितिज ऊर्जा ऋण Gmm बटे दोनों के बीच की दूरी अर्थात r, जहां पर क्या पृथ्वी की त्रिज्या है और इसका मान हमें ज्ञात है। ठीक इसी प्रकार वस्तु की अनंत पर अंतिम ऊर्जा U2 मान लें तो बराबर होगा गतिज ऊर्जा 1/2 mv का वर्ग ऋण स्थितिज ऊर्जा Gmm बटे दोनों के बीच की दूरी अब अनंत हो गई है और अनंत से किसी को भी भाग दें तो भागफल 0 आता है और इसलिए बचेगा 1/2 mv का वर्ग। तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा लें तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से अंतिम ऊर्जा U2 बराबर होगा प्रारंभिक ऊर्जा U1 के अर्थात 1/2 mv का वर्ग बराबर 1/2 mu का वर्ग ऋण Gm
m/r। तो स्मॉल m तो पूरे समीकरण से निरस्त हो गया, तो हमको बच रहा है 1/2 v का वर्ग बराबर 1/2 u का वर्ग ऋण gm/r। अब हमको भी मालूम है कि g बराबर होता है gm/r का वर्ग। यहां से gm का मान हम दिए गए समीकरण पे रख लेते हैं, तो हमको मिल जा रहा है 1/2 v का वर्ग बराबर 1/2 u का वर्ग ऋण gm की जगह रख दिया gr का वर्ग बटे r, एक r कट गया। पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कर लें तो v का वर्ग बराबर u का वर्ग ऋण 2gr। अब यहाँ पर मान रखें कि u का मान दिया है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 15 गुणे 10 का घात 3 और इस पूरे का वर्ग ऋण 2, g का मान 9.8, r का मान 6400, ये किलोमीटर में है, इसको भी मीटर बना लिया। तो 15 का वर्ग 225 गुणित 10 का घात 6 ऋण, तो हल करने पर ये लगभग मिल रहा है 125 गुणित 10 का घात 6, अर्थात 100 गुणित 10 का घात 6। ये v का वर्ग है, इसलिए v बराबर हो गया, वर्गमूल निकालने पर आ गया 10 गुणित 10 का घात 3 मीटर प्रति सेकंड में, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो अनंत पर उस वस्तु का वेग, सुदूर अनंत पर, सुदूर अंतरिक्ष में उस वस्तु का वेग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, वह इस वेग से गतिशील होगा। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।